हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीबीआर क्लासेस। माई सेल्फ कुंदन कुमार। और आज हम फिर वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1 के डी यानी एक्सरसाइज 1 का डी को क्या करेंगे, हल करेंगे। 1 के सी तक हम पहले भी हल कर चुके हैं। चलिए हम इसको हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि रिक्त स्थानों को भरो। कह रहा है कि 23/2 इंटू 5 का दशमलव परसेंट क्या होगा, शांत होगा कि अशांत होगा। इसके लिए हमें एक थ्योरी को देखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर देखिए एक थ्योरी लिखा हुआ है। यदि कोई परिमेय संख्या p/2 इंटू 5 के रूप में लिखा जा सकता है तो वह क्या होगा, वह शांत होगा। वह क्या होगा, शांत होगा। अगर इसके रूप में ना होगा तो क्या होगा, वो अशांत आवर्ती में गिना जा सकती है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 जो है ना, मेरा प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 1 का 1 जो है ना, क्या लिखा हुआ है, 23/2 इंटू 5 क्या कर रहा है, ये शांत है कि अशांत है। तो अभी हम बताएं शांत अशांत के लिए क्या करना होगा, p/2 इंटू 5 के रूप में होना चाहिए। तो क्या देखिए, तो ये इस रूप में है कि नहीं है ना। यहाँ देखिए तो 2 यानी n की जगह पर 3 है, m की जगह पर 2 है, यानी कि इस रूप में है। तो सिंपल ये क्या हो जाएगा, ये है मेरा शांत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शांत। प्रश्न को देखेंगे। दूसरा प्रश्न है 147/2 इंटू 5 इंटू 7 का दशमलव परसेंट शांति या अशांति। वही कंडीशन है, इसमें शांत और अशांत की कंडीशन को देखनी है। तो यहाँ पर अभी हम बताया कि p/2 इंटू 5 के रूप में अगर है तो क्या हो जाएगा, वो शांत है। अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो अशांत है। तो यहाँ देखिए तब 2/n के पावर में तो है, फिर 5/7 के पावर में भी है, लेकिन ये जो है ना 7/7 के पावर 5 जो है ना, ये 7 जो है ना, ये एक्स्ट्रा है। मतलब क्या है, ये p/ इसके रूप में नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अशांत। अब हम 3 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। 3 नंबर लिखा हुआ है 4/75 का दशमलव प्रसार करके बताना है कि क्या है, वो शांत है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, इसका हमको निकालना है कि शांत है कि नहीं। इसके लिए सबसे पहली चीज़ ध्यान से देखिएगा, वही हमको कंडीशन अपनाना है। क्या है, 4/75, जिसे हम लिखेंगे p/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में लिखकर हम इस चीज़ को मान निकाल सकते हैं। सबसे पहले 75 है ना, 75 का आप क्या कीजिए, एलसीएम या फिर गुणनखंड तोड़िए। इसको कितना से हम काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं। 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 15। फिर इसको काटेंगे 5 से तो कितना आएगा, 3। कितना आ गया, इसका आ गया 5 5 और क्या निकला, 3 गुणनखंड निकला। चलिए हम इसको लिखते हैं। देखिए तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 या 2, क्या है 2 के पावर n है, मतलब कि 2 का कोई पावर नहीं, इसमें 2 है ही नहीं। तो क्या लिखेंगे, 2 के पावर यहाँ पर हम 0 लिखेंगे इंटू 5। 5 कितनी है, 2 गो है, तो हम 5 के पावर कितना लिखेंगे, 2। और ये जो 3 है ना, वो क्या है, एक्स्ट्रा है, तो हम यहाँ पर इसका 3 के पावर 1 लिखेंगे। इसका मतलब कीजिए p/2 के पावर m के रूप में नहीं आया, मतलब क्या है, यह एक अशांत है। तो हम यहाँ पर आंसर में लिख देंगे कि यहाँ पर क्या है, यह एक अशांत है। तो अब हम 4 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। 4 नंबर कह रहा है कि 0.375 के रूप p/q के रूप में q का रूप लिखना है। समझ में आया ना, q का रूप। तो सबसे पहला काम इसको हम क्या करेंगे, q के रूप लिखने के लिए चलिए हम एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। पहले इसका हम दशमलव तोड़ ले। ठीक है, ये दशमलव तोड़ने के लिए हम क्या लिखेंगे, 375। और दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3, यानी कि 1 लिखकर उतना हम 0 बैठा देंगे। इसको पहले क्या कर ले, शॉर्ट कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। 5 से भाग दीजिए 75, फिर 5 से भाग दीजिए कितना हो जाएगा, 200 आएगा। फिर इसे 5 से भाग दे दे 15, फिर 5 से भाग देंगे तो 40, फिर भी अभी कटेगा 5 से। इसको काट देंगे 3 मरतबे और इसको काट देंगे हम 8 मरतबे। तो एग्जैक्ट मेरा मान क्या हो जाएगा, 3/8। तो यहाँ p/q के रूप में आ गया, क्या आ गया, p/q के रूप में आ गया। यहाँ पर हम q की जगह पर ऐसे लिखते हैं क्या, p/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m। तो हम इसके लिए इतना मान निकालने के लिए q की जगह पर कितना लिखे हैं, q का मान कितना आ गया, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m। तो इस 8 का हमको क्या है, फैक्टर तोड़ना है। तो 8 का हम क्या करें, फैक्टर को हम तोड़ लेते हैं। कितना हो जाएगा, 2 फिर 2, यानी कि 2 कितने आ गया, 2 के पावर कितना आया, 3 है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, p का मान तो मुझे पता ही है 3,
और इसका 2 के पावर कितना आएगा, 2 के पावर क्यू, और 5 इसमें नहीं ना था तो हम यहाँ 5 के पावर कितना लिख सकते हैं, 0। जहाँ मेरी जो आंसर हो जाएगी ना वो क्या हो जाएगी, क्यू बराबर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, और आप लिख सकते हो जहाँ n का मान कितना है, देखिए तो 3 है तो हम यहाँ n बराबर लिखेंगे 3, और 5 का मान कितना है, 0, यानी कि 5 बराबर 0 मेरा आंसर हो जाएगा। 5 नंबर को हल करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 123.096 के रूप में पी बटा क्यू के रूप में वह क्यू का रूप लिखना। सेम वही प्रश्न है, सेम कंडीशंस करनी है हमें। तो मेरा प्रश्न जो है ना वो है 123.096 का मान ज्ञात करना है। तो पहले दशमलव को तोड़िए, 123 दशमलव तोड़ देंगे 096। देखिए तो यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3, तो यहाँ 1 लिखकर हम उतनी अंकों को बैठाएंगे। ठीक है, 3 वो है, 3 कर दी। इसको फैक्टर को तोड़ लेना सही रहेगा। फैक्टर तोड़िए, इसको हम डायरेक्ट क्या करें, 2 से भाग देते हैं। पहले छोटा कर लीजिए, 2 से भाग दीजिएगा तो 6, 1 2 5 10, और आ जाएगी 2 चौके 8 और 8। फिर इसको काटिएगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 2 से 500। फिर इसको भाग दीजिए 2 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 3 0 7 7 और आपकी 4 आ जाएगी। फिर इसको 2 से भाग दीजिएगा तो 250। फिर 2 से भाग दीजिए 15, 15 2 3 6 3 और 2 8 16, 2 से 14। फिर इसको भाग दीजिएगा 125 आ जाएगी। तो मेरा फैक्टर कितना टूटा, 15 3 8 7 और बटा में कितना है, 125 है। तो हमको सेम वही रूप लिखना है, p बटा क्यू के रूप में लिखना है ना। p बटा क्यू का मान मेरा कितना हो जाएगा, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n, जहाँ p का मान मेरा कितना आया है, 15 3 8 सॉरी 15 3 8 7 बटा में कितना, जो मेरा 125 है ना उसका फैक्टर तोड़ना है। तो 125 का फैक्टर अब तोड़िएगा तो 5 से काटिएगा तो कितना आएगा, 25 आएगा। फिर 5 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा, यानी कि 5 के पावर कितना, 3। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 के पावर 0, क्योंकि 2 तो है नहीं, इंटू 5 के पावर कितना, 3। तो मेरा जो क्यू का मान आएगा वो तो पता ही आपको। तो यहाँ तो जो हो जाएगा n बराबर कितना, 0 और m बराबर 3। प्रश्न संख्या हम 2 को हल करेंगे। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित को यदि संभव हो तो p बटा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में बदलना है, जिसमें क्वेश्चन को हमको हल करना है। ठीक है, इज डेट क्लियर। देखिए यहाँ पर 0.0875 हम क्वेश्चन को नोट कर चुके हैं। सबसे पहले तो इसका हम दशमलव तोड़ेंगे। दशमलव तोड़ने के लिए हम क्या करें, दशमलव तोड़ने के लिए हम यहाँ कर लिखेंगे 875। इससे पहले 0 है ना, तो 0 की कोई वैल्यू तो है नहीं, तो इससे पहले हम क्या लगाएं, दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, यानी कि 1 लिखकर उस पर 4 शून्य को कर देना है। अब चलिए हम इसको शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट करने के लिए क्या करें, सबसे पहले 5 से ही डिवीजन कर ले तो अच्छा होगा। 5 इकाई 5, 3 5 7 35 और 50 25, यानी 175 आएगा। इसको 5 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगी आपकी 5 दूना 10, 2000। फिर इसे 5 से भाग दे, 5 से भाग दीजिएगा तो 5 तिहाई 15 और यानी कि 35। फिर 5 से इसको भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2500 यानी कि 400। फिर 5 से इसको भाग दीजिए, जब 5 से इसको भाग दीजिएगा तो ये आपका मतलब 7 मरतबे कटेगा, और इसको जब हम 5 से भाग देंगे तो ये आ जाएगी आपकी 80, यानी कि कितना मान आ गया मेरा, 7/80 आ चुका है। तो हम इसका फैक्टर को तोड़ लेंगे, 80 का 40, 2 से भाग दीजिएगा 20 आ जाएगा, 2 से भाग दीजिएगा 10 आ जाएगा, 2 से भाग दीजिएगा 5 आ जाएगा, 2 के पावर कितना 4 और 5 के पावर कितना 1। तो हम यहाँ पर p बटा क्यू के रूप में लिखना है, यानी कि p बटा वही, तो हम लिखेंगे p बटा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m। p का मान कितना है मेरा, 7 आया है, 2 का मान कितना आया है, 4 आया है, और इंटू में 5 का मान 1 टूटा है। तो मेरा क्या होगा, निकल गया मान। जहाँ आप लिख सकते हो क्या, n बराबर 4 और m बराबर 1 है। 0.105 यानी कि 0.105 के हल करना है। 0.105
105। इसका भी हम दशमलव पहले क्या करें, दशमलव को तोड़ लेंगे। क्या लिखेंगे, 105 बट्टा दशमलव के बाद 3 अंक है ना, तो उस पर 0 3 वो बैठा दीजिए, 5 से भाग दीजिए, 5 से इसको भाग दीजिए, कितना आएगा 21। और फिर इसको 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 200। अब कोई कटने वाला है, नहीं कटेगा, तो लिख दीजिए अब 21 बट्टा 200। चलिए इसका p बट्टा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर रूट में बदलना है। 21 तो मेरा p का काम कर जाएगा, लेकिन इसका भी हमको फैक्टर तोड़ना होगा ना, तो 200 का फैक्टर तोड़िए। 200 के फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, 2 से भाग देंगे फिर 50, फिर 2 से भाग देंगे 25, 5 से भाग देंगे कितना 5 मरतबा, यानी 2 के पावर कितना है, देखिए तो 2 के पावर 3 गो और 5 के पावर कितना 2 गो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर कितना 2, जहाँ जहाँ आपका n का मान कितना हो जाएगा, n बराबर 3 और m बराबर 2 आंसर। अब हम 3 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। 23.3408। तो हम चलिए इसका फैक्टर हम क्या है दशमलव तोड़ लिए हैं, ठीक है। दशमलव के बाद कितनी संख्या 1 2 3 4, तो हम यहाँ पर 4 को 0 बैठा दिए, ऐड कर दिए, ठीक है। इसको हम छोटा कर लेंगे, छोटा करने का मतलब है भाग देते हैं 2 से, 2 का 2, 2 छक 12, फिर अब 2 छक 12, 2 का 2 और फिर 2 का 2, 2 छक 12 और 2 सते 14 और 0 4, इसको भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5000 आ जाएगा। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10 यहाँ से लगेगा तो 2 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 2 तिहाई 6, 5 और 2, इसको भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2500 आ जाएगी। फिर 2 से डिवीज़न कर दीजिए, फिर 2 से इसको भाग दीजिएगा तो 2 दूना 4, 2 नवा 18, 2 नवा 18, 2 इकाई 2, 2 सत्ते 14 और 2 छक 12, इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1250 आ जाएगी। अभी भी कट सकता है ना, अभी भी कट दीजिए इसको 2 से, तो कितना आएगा 2 इकाई 2 आएगा और 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, 2 अट्ठे 16 फिर 2 अट्ठे 16 और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 625। देखिए अब नहीं कटने वाला, क्योंकि ये अलग कटेगा और ये अलग कट सकता है, इसलिए हम लिखेंगे 14 5 8 8 बट्टा में कितना 625। चलिए हम इसका फैक्टर तोड़ लेते हैं। p बट्टा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, p की जगह तो मेरा काम कर रहा है 14 5 8 8 बट्टा में कितना 625। 625 का सबसे पहला काम जो है मेरा करना है वो है गुणनखंडों का तोड़ करना। 625 का गुणनखंड, तो ये 5 से कटेगा 125 आएगी, फिर 5 से कटेगा 25 आएगी, फिर 5 से कटेगा 5 आएगा, यानी कि कितनी आ गया 4 गो 5 आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 के पावर 0, क्योंकि 2 तो है ही नहीं, इंटू 5 के पावर 4, जहाँ आप लिख सकते हो n बराबर 0 m बराबर 4। यहाँ देखिएगा इसका भी क्या करना है, हमको तोड़ कर लिखना है, तो ऐसे भी लिखेंगे तो चलेगा। 2 के चौथे प्रश्न को हल करेंगे। 9.5634 तो इसको भी वही कंडीशन करनी है। तो सबसे पहले तो इसका आप दशमलव तोड़ लो ना, दशमलव तोड़ोगे तो 9564340 बट्टा में कितना, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5, तो हम 5 को शून्य को बैठा देंगे। चलिए इसका हम फैक्टर तोड़ेंगे, 2 से डिवीज़न कर लीजिए, 2 से भाग दीजिएगा तो 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, उसके बाद 2 अट्ठे 16, 2 इकाई 2, 2 सत्ते 14 और 0, इसको भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा 5 0 0 0 और 0, यानी कितना है 1 लाख है, 1 लाख में भाग दीजिएगा तो 50,000 आ जाएगी। फिर से 2 से डिवीज़न कर लीजिए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18 0 और आ जाएगी 2 अट्ठे 16, 2 पच्चे 10 आ जाएगी। फिर इसको फैक्टर तोड़ देंगे तो आ जाएगी 2 दूना 4, 2 पच्चे 10 फिर 0, यानी कि 25,000 हो जाएगा। फिर अब इसे काट सकते हैं ना, काट सकते हैं कितना से 5 से काट देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। 5 से इसको काट दीजिए, जब 5 से इसको काटिएगा तो ये तो हो जाएगा आपका 5000, और इसको 5 से अगर हम काटेंगे तो 5 चौके 20 और 3 उत्तरा 9, तो 5 सत्ते 35, 4 और 0 5 अट्ठे 40, 5 इकाई 5 और 3 और 5 5 सत्ते 35, तो मेरा कितना आ गया 4781 7 बटा में कितना
5000। तो हम इसका p बटा q वाला रूप करेंगे तो p बटा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m। p की जगह तो मेरा काम कर रहा है 47, 81 और 7। अब मेरा क्या है 5000 का तोड़ना है। 5000 लिख लीजिए, हो जाएगा 2500, फिर 2 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 1250, फिर 2 से भाग दीजिएगा 625, 5 से भाग दीजिए 125 हो जाएगी, फिर 5 से भाग दीजिएगा तो 25 हो जाएगा, फिर 5 से भाग दीजिएगा 5 हो जाएगा। 2 के पावर कितना 3 और 5 के पावर कितना 4। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 4, जहाँ आपका जो n का मान है ना वो n बराबर कितना है 3 है और m बराबर है 4। स्टेट क्लियर। नंबर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1.666 डैश 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 डैश। सबसे पहला बात, इसका p बटा q के रूप में होगा ही नहीं क्योंकि ये शांत नहीं है। रीज़न क्या है, ये शांत इसलिए नहीं है क्योंकि ये बार बार एक ही संख्या को रिपीट कर रही है। तो जो एक ही संख्या को बार बार रिपीट करे ना वो क्या हो, वो सीधा आप उसको लिख सकते हो कि वह एक अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती संख्या है। समझे, इसमें कोई हल निकालने की जरूरत नहीं है।